नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज मैं नंबर सिस्टम की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। मैं आज ये बताने वाला हूं इन सब क्वेश्चंस जो भी हैं कि जल्दी से कैसे करें। मैं यही बताता हूं, जानते हो आप लोग। तो मैं देखो, टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। कितनी जल्दी आप आंसर ला के रख देते हो, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अगर नए हो आप चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना। वैसे भी आप इसको देखने के बाद ज़रूर सब्सक्राइब कर घंटी दबाओगे अगर आप सीरियसली मतलब कोशिश कर रहे हो तो। और लाइक भी थोड़ा ज़्यादा कर, देखता हूँ बड़ा कम लाइक करते हो सब लोग। देखो, सवाल कैसे जल्दी से करें। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो 999 ऐसी है। अच्छा इसमें 12 भी है। 12 का मतलब होता है कि 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। 3 से क्यों मैं ढूंढ लिया ऐसा, क्योंकि 3 से डिवाइड का जो रूल है वो सभी अंकों को जोड़ के हम तुरंत निकाल सकते हैं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो एक चीज़ ये मिल गया। अच्छा इन अंकों को जोड़ो, ये तो होगा नहीं क्योंकि 10 और 8 से ये डिवाइड नहीं होगा। 999 जो विषम है कट गया ये, तो बचा ये सारे 9 4 13। अंकों को जोड़ो 13, 9 6 15, 9 8 17। अच्छा इसमें से सिर्फ यही बी नंबर पे ही है जो जोड़ने के बाद 15 आ रहा है, मतलब कि 3 से यही डिवाइड होगा। अच्छा जब 3 से डिवाइड होगा तभी तो 12 से डिवाइड होगा, नहीं तो बाकी तो किसी से होगा नहीं, चांस ही नहीं है ना। तो मतलब कि यही है जो सबसे डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई और होता तो हम उसको ट्राई करते, लेकिन देखो तो आधे सेकंड में अपना आंसर जब आ रहा है तो हम क्यों इधर उधर का काम करें, बोलो। ठीक है ऐसा। इसको देखो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अच्छा 88 का मतलब होता है दोस्तों 11 × 8, यही ना। मतलब कि वो 11 से भी डिवाइड होना चाहिए प्लस 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो 4 अंकों की इस सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, है ना। ये 11 से तो डिवाइड हो जाएगी, लेकिन 4 मतलब 8 से डिवाइड नहीं होगी ये। अच्छा इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है? पहली वाली सबसे बड़ी है ना। उसके बाद ये है, फिर ये है, तब ये सबसे छोटी नीचे वाली। अच्छा तो सबसे बड़ी जो वही ट्राई करते हैं कि क्या वो 11 से डिवाइड होगा। तो 11 9 99, 11 चौके 44, मतलब 11 से तो डिवाइड हो रहा है ये। तो क्या 8 से होगा? 8 से चेक करने के लिए आप सिर्फ आखिरी के 3 डिजिट चेक किया करो बस, और कुछ नहीं। तो 8 एकम 8, यहाँ पे 1 बचेगा, 14 हो जाएगा। 8 एकम 8, 6 बचेगा, 64 हो जाएगा। 8 8 64, मतलब ये 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 11 से भी डिवाइड हो रहा है। उसके बाद सबसे बड़ी भी है चारों ऑप्शन में, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या जोड़ना चाहिए? मतलब समझे कि नहीं। 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 9 9 6 बार 9 लिख दो, यही सबसे बड़ी संख्या है। तो इसमें पहले कितना जोड़ो कि ये आ जाए, मतलब इसको इसमें घटा दो बस, यही तो। इसमें घटा दो तो 9 में से 2 घटाओगे तो 7 बचेगा, तो 7 3 में है, ये नहीं है। 9 में से 4 घटाओगे तो 5 बचेगा, तो 5 2 में है, इसमें नहीं है। अच्छा 9 में से 6 घटाओगे 3 बचेगा, 9 में से 5 घटाओगे 4 बचेगा, 4 3 किसमें है? इसमें है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 9 में से 3 6 8, यही आ रहा है। तो इस तरह से इसको कर लेंगे हम। मान लो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको देखो, 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27 18 12 15 इन सबसे डिवाइड हो जाए। अच्छा सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की कौन सी होती है भैया? ये होती है एक चीज़। दूसरी चीज़ ये बताओ, इसमें भी 3 निकल जाएगा, इसमें भी 3 निकलेगा, इसमें 3, इसमें भी 3, मतलब कि वो संख्या 3 से डिवाइड होना जरूरी है। ये चीज़ समझा आपने? अच्छा तो 9 7 16 3 19 होता है। क्या 19 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 9 7 16 1 17, 9 7 16, 9 7 16 2 18। तो इनमें से कौन सी 3 से डिवाइड होगी? सिर्फ यही होगी ना। तो जब सिर्फ यही होगी तो यही उत्तर का, बाकी कुछ ट्राई करने वाले नहीं है। क्या बोलते हो? समझ में आ रहा है ना भाई? इसके अलावा कोई चांस है? इसीलिए एग्जामिनर को पता होता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन ही देते हैं। अगर नियम पे जाओगे, दुनिया भर का जो नियम होता है उस पर जाओगे अगर आप, तो आपका समय भी चला जाएगा, आप कर भी नहीं पाओगे। मतलब आपसे आगे बहुत लोग निकल जाएंगे जो होशियार होते हैं, स्मार्ट होते हैं। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 49 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसके लिए कैसे करेंगे? अच्छा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? यही होती है। इसमें 49 से हम इजीली भाग भी दे सकते हैं, जिससे इजीली भाग दे सके। क्यों इजीली दे सकते हैं? क्योंकि 50 से 1 कम है ये। वैसे तो कई नियम है इसके, 50 से 1 कम है ये। तो 49 दूना 98 होता है, 1 बचेगा, 9 उतारोगे, 0 बढ़ाओगे, फिर 9 उतारोगे।
अच्छा 49 में 4 से गुणा 9 चौके 36, 196 होता है, बचेगा 3, मतलब कि 3 घटा दो बस। तो ये वाला 996, अरे भाई 9999 में 3 घटा दो बस, क्योंकि 3 शेषफल बच रहा है बस, तो अपना काम हो गया, 9996 आंसर हो जाएगा, है ना। इसको देखो, 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1000 होती है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इससे कम करोगे तो 999 3 अंक हो जाएगी, इससे ज़्यादा होगी, 1000 से थोड़ा सा अधिक। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो ना, 50 माइनस 3, 50 माइनस 3 किसको बोलते हैं? 47 को बोलते हैं। अच्छा, इसमें से 20 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 1000 माइनस 20, 20 दिया 60 सॉरी, 1000 माइनस 60 हो जाएगा। अच्छा 60 इसमें घटाओगे तो कितना? 940 हो जाएगा, लेकिन ये 1000 से ज़्यादा होने चाहिए। तो इसमें 47 फिर से जोड़ो तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 987, फिर 47 जोड़ो तो 7 7 14, 8 4 12 1 13, 9 1 10, 1034 कहाँ पे है? ये है। तो 1034 ऐसी संख्या है, सबसे छोटी भी है, जो कि 47 से डिवाइड होगी। इसको मैंने ऐसे ही कर दिया, आप चाहोगे तो 47 से डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे इसको भी ऐसे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे 1000 है, इसे 47 से डिवाइड करने की कोशिश करो, ये भी तरीका है। लेकिन ये होता क्या है, सबसे छोटी संख्या पूछा है ना ये, तो इस वजह से दिक्कत होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ऐसे जैसे मैंने बताया ऐसे करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। वो ये जो बड़ी संख्या थी, इसके पहले बड़ी संख्या थी, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो इससे छोटी ही होगी, बड़ी नहीं होगी। इससे बड़ी करोगे एक भी तो 5 अंक हो जाएगी। जैसे ये 4 अंक थे तो 5 अंक हो जाएगी, लेकिन ये 4 अंक है तो 4 अंक ही होनी चाहिए, तो ऊपर की तरफ जाएगी, ये नीचे की तरफ नहीं आएगी, उसमें नीचे की तरफ आनी थी। इस वजह से ये बेटर है जो मैंने बताया आपको। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। अच्छा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। अब 1000 तो पूर्ण वर्ग होता नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग होने के लिए 0 सम संख्या होनी चाहिए। जैसे में 3 जीरो वाला कभी पूर्ण वर्ग नहीं होता, या तो 2 जीरो हो या फिर 4 जीरो होनी चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आपको। अच्छा ठीक है, तो ये किसके करीब है? 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900 होता है, 900 से अधिक है। अच्छा 31 का 961 होता है, कितना होता है? 961 होता है। और 32 का, ये भी कम है, 1000 से ऊपर होनी चाहिए। और 32 का दोस्तों 1024 होता है, ये ज़्यादा हो गया। बस यही अपना आंसर होगा, अगर मिल जाए तो ये देखो है, यही आंसर है। 1024 32 का स्क्वायर होता है, सिंपल सी बात है। वह छोटी छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज हो, मतलब 18 से डिवाइड हो जाए। छोटी से छोटी, अब हमको बताओ 1 2 3 4, 2 2 4 1 5 6, 1 लाख होती है 18 का सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की, ये समझते हैं। अच्छा 18 से डिवाइड हो रही, मतलब आप समझते हो 9 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा, 9 और 2 दोनों से डिवाइड। और 9 से डिवाइड का रूल है, क्या रूल है कि वो सभी अंकों को जोड़, जैसे 3 से डिवाइड होने का नियम होता है कि सभी अंकों को जोड़ दो, 3 से डिवाइड होना चाहिए वो। सेम उसी तरह से दोस्तों 9 से डिवाइड होने के लिए सभी अंकों को जोड़ दो, और उसका जो जोड़ने के बाद जो आए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 18 को 8 1 9 होता है, 9 से डिवाइड हो जाएगा। 27 देखो 7 2 9 होता है, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो डिजिट जोड़ दो, तो इसका करोगे तो होगा नहीं, सिर्फ एक ही आ रहा है। ये तो बहुत बड़ी है, इसको ध्यान भी मत दो, क्योंकि ये तो 2 2 4 6 अंकों की है, लेकिन इतनी बड़ी है। ये 8 1 9, इसमें 9 आ रहा है, मतलब ये आंसर हो जाएगा आपका। और ये 6 1 7 आ रहा है, मतलब ये होगा नहीं, सिर्फ एक ही बचा है कि नहीं। इस तरह से कर लेंगे हम। अगला देखो, संख्या इतने में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है। अच्छा ये क्वेश्चन सबको मालूम होना चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं, ये कई सारा आता है, ये जान लेना, ये हर बार आता है, कई सारा आता है। तो व्हाट इज द सम ऑफ फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का मतलब समझ लो क्या होता है। जो फेस वैल्यू, जैसे इसमें क्या लिखा है? 6 लिखा है, 6 की बात कर रहा है ये। फेस वैल्यू मतलब वही 6 की, किसी भी संख्या की फेस वैल्यू वही संख्या होती है खुद। जैसे इसमें पूछे 2 की फेस वैल्यू 2 ही है, 3 की फेस वैल्यू 3 ही है, 7 की फेस वैल्यू 7 ही है। और प्लेस वैल्यू देखो 2 चीज़ होती है, एक फेस वैल्यू जिसको अंकित मान कहते हैं,
फेस वैल्यू मतलब अंकित मान, ये चीज़, और प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब जहाँ पे हो उसके आगे जितने अंक हो उसको 0 बढ़ा दो। जैसे 6 का पूछा तो कितने उसके बाद संख्या है, 1 2 3, मतलब इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 6000 है। अब पढ़ोगे ना ये 6743, हम लोग हिंदी में वैसे तो पढ़ते हैं, कहते हैं ना 5535, तो 5500, 5 की जो प्लेस वैल्यू 500, 5000 की 5000, है ना, कोई भी संख्या पढ़ते हैं। जैसे इसको 6700, आप यही पढ़ोगे ना, 6000, 20 लाख, 6000, जो भी पढ़ना हो आपको, 743, यही पढ़ोगे, तो वही तो है वो। चलो ठीक है, ये आपने जाना। उसके बाद क्या पूछ रहा है, योग ज्ञात करो। अच्छा, योग इसका क्या हो जाएगा, 6006 हो जाएगा, 6006 ये है ना। तो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, बहुत सिंपल सा प्रश्न आएगा, टेंशन नहीं है। जैसे ये है, इसमें 3 के स्थानीय मान के बीच क्या अंतर है। अच्छा, इसमें 2 3 है, एक ये देखो ये 3 है, एक ये 3 है, तो इसमें प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है आपको। दोनों 3 का जो प्लेस वैल्यू है, फेस नहीं, फेस का क्या है बताया मैंने, फेस वही होता है, किसी संख्या का फेस वैल्यू वही होता है। तो इसका होमवर्क लिए मैं दे देता हूँ, ये आप लोग बताओ, क्योंकि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ये सब सारे एक बार समझ गए तो सारे कर लोगे। तो इनके फेस वैल्यू, दोनों के जो प्लेस वैल्यू है उसके डिफरेंस निकालना है आप सबको, ठीक है दोस्तों। तो बस इस क्लास में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना सब लोग, और अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे जरूर प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फास्ट ट्रिक मैं बताऊंगा, लगभग जितने भी मैंने प्लेलिस्ट में बनाया है सब देखो, सबका मैं फास्ट ट्रिक ही बताता हूँ, सब देखा करो। आपको ये नहीं कि मैं सिखाता हूँ कि चलो चलो ये सिखा देता हूँ मैं, नहीं, सिखाने के साथ साथ दोस्तों मैं फास्ट ट्रिक भी बताता हूँ, आपको एग्जाम में काम आएगा, इतना जान लेना। इसलिए सारी क्लासेस मेरी देख लो, अगर अभी तक नहीं देखे हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। बस इस क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।